आज पूरे दिन शिक्षकों के उस बैठक की चर्चा होती रही जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी बैठक है। मांगों के संदर्भ में ये बड़ी बैठक नहीं थी, लेकिन उस मायने में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कही जा रही थी, क्योंकि इस बैठक में वो तमाम बड़े संगठन के शिक्षक शामिल थे जो अपने अपने बिरादरी के शिक्षकों की नुमाइंदगी करते हैं। शिक्षक से संसदीय सचिव बने चंद्रदेव राय की अगुवाई में ये बैठक हुई थी और बैठक में तमाम छत्तीसगढ़ की अगुवाई करने वाले शिक्षकों के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल में शामिल शिक्षक संगठन के लोग उस बैठक में शामिल थे। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या ओपीएस की मांग को लेकर जो 9 मार्च को ऐलान किया गया था, उस संदर्भ में जो मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया, उसके बाद क्या खुशी के तौर पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, क्या सभी शिक्षकों की एक राय रहेगी या सभी शिक्षक एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। तमाम सवालों पर मंथन हुआ है और मंथन के बाद अब बैठक जब खत्म हुई है तो सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा बाहर आए हैं और तमाम जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो भी बैठक में जो शामिल थे वो बाहर आ चुके हैं, वो भी अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। सबसे पहले हम मनीष मिश्रा जी से बात करेंगे। मनीष जी, 2.5 घंटे तक बैठक हुई, क्या कुछ मंथन होता रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम 29 तारीख को, उसी संबंध में सभी संगठन के द्वारा एक साझा मंच करके उसमें उनका पुरानी पेंशन के लिए एक साझा मंच करके उनका स्वागत सम्मान समारोह आयोजित करने के संबंध में आज जो है माननीय विधायक जी और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी के वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पर लगभग 9-10 संगठनों को प्रांताध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित थे। आज उस बैठक में सहायक शिक्षक फेडरेशन के भी उसमें शामिल हुआ था और हम लोगों ने वहाँ पर हमारी जो समस्या थी उसको रख दिए हैं कि अगर हम जो है सम्मेलन समारोह का हिस्सा तभी बनेंगे जब हमारी वेतन विसंगति के संबंध में उस मंच के द्वारा घोषणा किया जाएगा। ऐसा अगर होगा तभी सहायक शिक्षक फेडरेशन, क्योंकि हमारा जो संगठन है, कल जब हमको उस बैठक के लिए आमंत्रण किया गया था तो हमने अपने प्रांतीय और जिलाध्यक्ष ग्रुप में इस बात की चर्चा किया था और यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हम जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाती, हम किसी भी प्रकार का सरकार का पुरानी पेंशन के बहाली के संबंध में हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। मनीष जी, जब बैठक हुई तो हमें जो सूचना मिली उसके मुताबिक सारे जो संगठन के लोग थे उनके नाम लिखा था और उनके साथ उनकी सहमति को लेकर हस्ताक्षर कराया गया था। क्या उस हस्ताक्षर में उस सहमति पत्र में आपने हस्ताक्षर किया है? नहीं, उस सहमति पत्र में मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमने हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि हमारे संगठन का स्पष्ट स्टैंड कल ही था और हम जो है आज फिर रात में फिर इस पर एक मंथन और विचार करेंगे कि हमको इस सम्मेलन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऐसा हमने चंद्रदेव जी की राय को उस बैठक के माध्यम में मैंने अपनी बात को रखा है कि हम जो है आज रात में एक बार पुनः इस बात पर विचार करेंगे। हमारा संगठन आज रात में हम फिर बैठक लेंगे, इसमें समस्त जिलाध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारी शामिल रहेंगे और जो भी आज यहाँ पे बातें हुई है उस पूरी बातों का अवगत कराऊंगा। उसके बाद जो है संगठन की जो निर्णय आया वो कल ही बता पाऊँगा। तो अब आपने बैठक में आखिरकार बोला क्या? क्योंकि आप 2 बातें कह रहे हैं। एक बात है ये कि हम शामिल नहीं होंगे, हमारी वेतन विसंगति की मांग पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि हम अपने तमाम पदाधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद जो कुछ निर्णय होगा उसके बाद हम आगे का अपना फैसला बताएंगे। तो इन दोनों चीज़ों में विरोधाभास है। इसका मतलब है कि अभी भी शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये सस्पेंस नज़र आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कल जब हमको इस बैठक का आमंत्रण मिला था तब हमने अपने प्रांतीय पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों से उस ग्रुप में संपूर्ण चर्चा किया गया था और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया था कि जब तक हमारी वेतन विसंगति की समस्या दूर नहीं हो जाती, जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी समय से संघर्ष रखा। वही बात आज हमने जो है उस बैठक में भी रखा है, माननीय चंद्रदेव जी के सामने भी वही बात को रखा है और उनको भी हमने बताया कि इस बारे में आज पुनः हम एक बार जो है यहाँ जो बैठक में हुआ है इस पूरी बातों को जो है मैं अपने कार्यकारिणी के सामने रखूँगा, जिलाध्यक्षों के सामने पूरी बातों को रखूँगा। अगर एक बार पुनः हम लोग विचार करेंगे कि इस बैठक में आना है या नहीं आना है। मनीष जी, एक बात आप ये हमें स्पष्ट कर दीजिए कि जब आप ये बातें वहाँ पर, जाहिर सी बात है कि जब उतने सारे प्रतिनिधि अलग अलग संगठनों के आए हुए थे तो उनके सामने आपने अपना संबोधन भी दिया, तो क्या उस दौरान कोई ऐसी बातें नहीं कही गई कि हाँ ठीक है मुख्यमंत्री आएंगे तो आप अपनी मांगों को रखना, अपनी बातों को रखना, अभी आप लोग शामिल हों, अभी आप लोग शामिल हो जाइए, सारे लोग इस पर सामूहिक निर्णय लेते हैं? ऐसी कुछ बात हुई नहीं क्या? या आप लोगों को समझाने का प्रयास नहीं हुआ, या वो आपने अपनी बातें कह दी, बात खत्म हो गई, उसके बाद कोई बीच बचाव का रास्ता बचा ही नहीं? नहीं, माननीय चंद्रदेव राय जी ने साफ कहा कि जो है सहायक शिक्षक फेडरेशन की जो मांग है हम आपके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने
उस दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आएंगे तो आपसे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो है आप अपनी बात को रखेंगे, अपना मांग पत्र सौंपेंगे। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जो है वहाँ पर घोषणा भी कर सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या, तो फिर आप लोग क्यों दूरी बनाना चाहते हैं? मान लीजिए अगर ऐसा आश्वासन मिला है, आप लोगों को एक मंच पर ऐसा मौका मिल रहा है जहां पर आप मुख्यमंत्री से सीधे बात करेंगे, आपके तमाम लोग उस पर सुनेंगे, आपके जितने भी सहायक शिक्षक आएंगे। अभी तक चूंकि जो आप लोग बातें करते थे प्रतिनिधिमंडल के तौर पर 5, 6, 7 लोग जाते थे, लेकिन ये खुला मंच होगा, आप लोगों की जो बात, आप लोगों का जो संवाद होगा मुख्यमंत्री के साथ वो खुला मंच पे होगा। तो ऐसा सुनहरा मौका आप लोग क्यों गंवाना चाहते हैं? नहीं, तो इस सब विषयों को लेकर मैं जो आज यहाँ पे बैठक में हुआ है, माननीय चंद्रदेव राय जी ने जो कहा है और उन्होंने साफ साफ कहा कि आज का जो यह बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही हो रहा है। और तो उन सभी तमाम बातों को मैं आज अपने संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष जो हमारे कोर कमेटी है सभी मेंबर के सामने अपनी पूरी बात को जो आज बैठक में हुआ है उसको रखूँगा। उसके बाद हम जो है पूरे बातों का उसमें सभी का जिक्र करूँगा, ऐसे ऐसी यहाँ मीटिंग में बातें हुई है और उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे कि हमको 19 तारीख को सम्मान समारोह में जाना है या नहीं जाना है। जो संगठन फैसला करेगा मैं भी उसके साथ रहूँगा। मतलब मनीष जी, ये अभी तक तय नहीं है कि आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि जो भी अब आप लोग जाकर, जैसा अमूमन आप लोग अपने संगठन के संदर्भ में करते हैं कि कोई भी बातचीत हो गई उसके बाद जाकर आप संगठन के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, आपके जो पदाधिकारी हैं उसके बाद निर्णय करेंगे। अभी तक ये नहीं माना जाए ना कि वेतन, अभी तक सहायक शिक्षक फेडरेशन इस पूरे आभार प्रदर्शन से या आभार सम्मेलन से बाहर रहेगा। अभी जैसे मीटिंग खत्म होने के बाद अपने कुछ प्रांतीय पदाधिकारियों से हमने चर्चा किया, तो उस संबंध में जहाँ तक हमको बाकी सभी लोगों से चर्चा किया तो उसमें यह बात छन के आ रही है, बहुत लोगों की बात ये छन के आ रही कि हम लोग जो है सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अकेले अपने दम पे करेगा, ऐसा कुछ बातें सामने में आ रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दिन उनसे हम लोग समय मांगेंगे और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जो है अपने बैनर के तले एक दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मांगेगा और उनका सम्मान समारोह करेगा, ऐसा हमने जो है चर्चा कर रहे हैं। मनीष जी, ये बातें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आज के वक्त में पूरे प्रदेश के संगठन को सहायक शिक्षकों की ज़रूरत है। आपके बिना वो कार्यक्रम जो कहा जाता है एक शक्ति प्रदर्शन होता है, जो भीड़ दिखाने की जो एक होड़ होती है, वो आपके बगैर संभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपको इतने सारे लुभावने, आपको हर बैठक में बुलाना, आमंत्रण करना और आपको शामिल करने की कवायद, मतलब मार्गदर्शन को शामिल करने की कवायद, शायद यही वजह है कि आप संख्या बल में अभी सबसे मजबूत संगठन है पूरे प्रदेश में। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपकी उस भीड़ की, आपकी उस ताकत को लोग यूज करना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है, आपको शामिल किया जा रहा है? अब आज के जैसे बैठक में गया था तो इस प्रकार से ऐसा तो कुछ प्रतीत नहीं हुआ। माननीय चंद्रदेव राय जी ने साफ साफ कहा कि यह जो बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर किया जा रहा है और वहाँ पर जो है आप अपनी बात को रखने का मैं आपके साथ रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और आपका प्रतिनिधिमंडल साथ में रहेगा और आपके तमाम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। सबके सामने आपका जो मांग पत्र रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के से बात होगी, उनके सामने आप रख सकेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम आपके साथ में और आपकी मांग मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो मंच पर कौन बैठेगा जब सामूहिक है? आप लोग बोल रहे हैं कि 9-10 अलग अलग संगठन के लोग उसमें शामिल हैं, किसी का बैनर नहीं रहेगा, सामूहिक बैनर के तले होगा। इसका मतलब है कि जो 29 मार्च को जो पहले से जो आयोजन तय था, मेरा इशारा टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से है, उनका क्या होगा? अब उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज जो बैठक में हुआ है कि वो जो एक शिक्षक मंच बनेगा उसमें जितने भी प्रांताध्यक्ष रहेंगे वो एक सभी संयोजक की भूमिका में रहेंगे। कोई इसमें कोई भेदभाव की भावना नहीं रहेगी, सभी लोग सामूहिक रूप से जो है काम करेंगे, संयोजक की भूमिका में सम्मान समारोह में उपस्थित रहेंगे। 29 मार्च की तारीख आई कहाँ से? 29 मार्च का तारीख समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 29 मार्च की तारीख पहले किसी संगठन को दे दिया गया था। ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग उनके फॉलोअर बनकर उनके 29 मार्च को ही फॉलो कर रहे हैं? इस संबंध में आज वहाँ बैठक में चर्चा किया गया तो माननीय विधायक महोदय ने साफ साफ कहा कि 29 मार्च का जो समय था वो उसमें बहुत सारे संगठन के लोग आए थे, तो उसमें वो एसडी को उनके द्वारा कागज़ दे दिया गया था, इसलिए उनको समय मिल गया है। लेकिन सीएम साहब का ऐसा किसी प्रकार का कोई मंशा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक संगठन के लोग आए और सीएम साहब के निर्देश पर ही आज का जो बैठक है, जब आप संज्ञान में सरकार के संज्ञान में जानकारी आई तब इस प्रकार के आप यहाँ पर बैठक रखा गया है, इसीलिए सभी संगठनों को यहाँ पर बुलाया गया है। दूसरे तारीख का आप लोगों ने विकल्प नहीं दिया क्या कि 29 के अलावा 1 अप्रैल कर लीजिए, 2 अप्रैल कर लीजिए, 30 मार्च कर लीजिए, 31 मार्च कर लीजिए, ऐसा कुछ आप लोगों ने विकल्प नहीं दिया क्या? नहीं, विकल्प वहाँ पर दिया गया चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय पहले से दे चुका थे और वो किसी एक विशेष संगठन को नहीं दिया, ऐसा विधायक जी का कहना था
और दूसरे तारीखों पर भी चर्चा किए गए, चूँकि बाकी समय जो था वो जो है सीएम साहब का कार्यक्रम बाकी दिन जो भी था पहले से लिया जा चुका था, इसलिए या तो फिर खैरागढ़ चुनाव के बाद जो है सम्मेलन का डेट मिलेगा, इस प्रकार से उनका कहना था। तो तकरीबन 2.5 घंटे बैठक हुई और बैठक के बाद ये जरूर कहा जा सकता है अभी भी सस्पेंस है, जितनी बातें मैं समझ पा रहा हूँ। हालांकि मनीष मिश्रा जी भी अब काफ़ी चतुराई से अपनी बातों को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करते, पहले ये खुलकर बातें करते थे तो काफ़ी बातें स्पष्ट हो जाती थी, लेकिन इनकी बातों से अभी भी स्पष्टता इस बात को लेकर नहीं है कि वाकई में वर्ग 3 का इस पूरे मुद्दे पर रुख क्या होगा। क्या वाकई में वर्ग 3 उस आभार सम्मेलन का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। हमें लगता है पत्ते ये आखिरी वक्त में, या यूं कह लीजिए कि हो सकता है 2-4 दिनों के बाद ही खोलेंगे। आज ये बैठक करने की बात कर रहे हैं, विचार करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कुछ वक्त लगेगा, तभी वर्ग 3 अपने पत्ते खोलेगा, ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार वर्ग 3 का जो 1,09,000 की जो क्षमता है, एक ताकत जो है, उसे वाकई में अन्य संगठनों का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या खुद अपने बल पर, जैसा कि बार बार ये दावा भी कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, वक्त मांगेंगे और अपने दम पर एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, महासम्मेलन आयोजित करेंगे। तो फिलहाल हमें लगता है सस्पेंस पर पर्दा उठने में कुछ वक्त का जरूर समय लगेगा कि वर्ग 3 मुख्यमंत्री का जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन में शामिल होने वाला है या नहीं होने वाला है। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।